हेलो एवरीवन। एग्जाम बाकी सारे हो चुके हैं, अब बचा है मैथ्स का एग्जाम। भाई साहब बड़ी दिक्कत होने वाली है। कैलकुलस कैसे करूंगा, इंटीग्रेशन नहीं आता, प्रोबेबिलिटी में प्रॉब्लम रहती है। अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट और एग्जाम देने वाले हैं अभी, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर एक लास्ट स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ कि लगभग 4 दिन मिले, और ऐसे बोलूं कि 4.5 दिन मिले। अगर 6 तारीख को भी इंक्लूड कर ले तो 4.5 डेज, 4.5 दिन में हम क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाली है, सारी बातें आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। और इसके बाद भी अगर कोई पॉइंट छूट जाता है और आपको लगता है कि ये पॉइंट होना चाहिए था, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये सर मुझे चाहिए, तो मैं अपनी थोड़ी स्ट्रेटेजी को, जो नंबर ऑफ क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करूंगा। तो इसलिए कमेंट करके जरूर बता देना। मुश्किल से भाग जाना आसान होता है। सर कैलकुलस छोड़ दूं चलेगा क्या, प्रोबेबिलिटी छोड़ दूं तो चलेगा क्या? अरे मुश्किल से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वालों को नहीं मिलता कुछ जिंदगी में, डरने वालों को नहीं मिलता कुछ जिंदगी में। अरे लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। तो हमें लड़ना है, मेहनत करनी है। इन 4.5 दिन में जितनी मेहनत आप करेंगे, उससे कई ज्यादा मेहनत हम करने वाले आपके साथ। बस आपको मेरा साथ देना है और मिलके हम इस लड़ाई को बहुत आगे लेके जाने वाले। अब बहुत सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में चल रहे हैं इस टाइम, बहुत सारे। सर क्वेश्चन पेपर का लेवल क्या होता है, किस लेवल का पेपर आने वाला है, क्या मुश्किल आएगा कि आसान आएगा? क्योंकि फिजिक्स का दिमाग में ये रहता है, फिजिक्स या मैथ्स, जहां तो दोनों मुश्किल आते हैं, कभी कभी फिजिक्स का मुश्किल आता है, कभी मैथ्स का मुश्किल आता है। तो क्या लेवल का हमारा मैथ्स का पेपर रहने वाला है, कैसा पेपर आएगा, क्या और कैसे पढ़ना चाहिए मुझे, कहां से स्टार्ट करूं, कहां खत्म करूं, और कौन से मटेरियल से पढ़ना चाहिए अपने को, कहां से पढ़ना चाहिए, आप क्या कराने वाले इन 4-4.5 दिन में, तो हर एक क्वेश्चन का जवाब आपको मिलेगा। मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया प्लान बनाया और इतने क्वेश्चंस करने वाले हैं कि मजा आ जाएगा आपको। लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं कि सर हमें पढ़ना कैसे। देखो, दो तरीके की स्टडी है हमारे पास। एक होती है टारगेट बेस्ड स्टडी, एक होती है टाइम बेस्ड। टाइम बेस्ड जो होती है, घड़ी देख के बैठा मैं, सुबह 10 से 2 बजे तक पढ़ना है, कितना आउटपुट निकला इस पे हम ध्यान नहीं देते। 4 घंटे तो बैठे, बीच में रील भी देख ली, बीच में नागिन भी देख लिया, लेकिन 4 घंटे में जब 3 आवर्स हम पढ़े, 2 आवर्स पढ़े, हमने रिजल्ट कुछ नहीं दिया। तो हमें यहाँ पे टाइम बेस्ड नहीं पढ़ना, इतना ध्यान रखना है आपको। आपको टारगेट बेस्ड स्टडी करनी है। आपको टारगेट लेना है कि मुझे आज ये चैप्टर खत्म करना है, ये टॉपिक खत्म करना है। लेकिन जब हम पढ़ रहे होते हैं ना, हम कुछ पढ़ भी लेते हैं तो हमें ये नहीं पता चलता हमारा कितना टॉपिक हुआ है, कौन सा छूटा है, कौन सा मुश्किल है, कौन सा मुझे दोबारा रिवाइज करना था। उसके लिए आपको क्या करना है, जरा ध्यान देना। जैसे कि आप अपने एक रजिस्टर के पेज बना लेना, हर पेज पे एक चैप्टर लिख लेना। 13 चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3। देखो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए मैंने, इसके अंदर 2 एक्सरसाइज थी, 1.1, 1.2। आपने रिलेशन कर लिया, इसमें 2-3 लाइन छोड़ देना बीच में। रिलेशन में कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो वो क्वेश्चन नंबर 2 लिख लो, ये मुझे दोबारा रिवाइज करना है। ठीक है, क्वेश्चन फंक्शन 1.1 हो गई, टिक कर दो कि मैंने कर लिया। हाँ, लेकिन मैंने PYQ नहीं किए, PYQs लिख लो, अभी मैंने सिर्फ NCERT करी है इसमें से। तो इस तरीके से चैप्टर नंबर 7 पे आ गए, चैप्टर नंबर 7 पे एक्सरसाइज 7.1 कर ली, 7.2 कर ली, 7.3 नहीं करी तो अभी छोड़ दो उसको। 7.4 हो गई, हाँ, लेकिन अभी मुझे क्या करना है भैया, इसका फॉर्मूला याद करना है, तो एक साइड में लिख दो। तो इससे ना क्या होता है, जब आप बुक खोलेंगे, वो पेज खोलेंगे, तो आपको हाँ पता रहेगा ये चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट कर लिया। अच्छा क्या नहीं किया अभी, अरे यार 7.3 रह गई थी मेरी, ये 7, इसके फॉर्मूला देखना है मुझे। तो आपके सामने सब कुछ होगा कि आपका कितना टॉपिक हो चुका है, कितना टॉपिक रहता है। तो इससे ये पता लगेगा कि आप जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, टारगेट बेस्ड स्टडी कर रहे हैं। आपको पता है कि आपने कितना आउटपुट दिया, इनपुट आपने 4 आवर्स तो दिए थे, लेकिन आउटपुट कितना निकला आपके सामने रहेगा कि हाँ हाँ ये मैंने सीधे कर लिया। 6.1 ये तो रेट वाला है, हो गया।
इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो गया, 6.4 कर ली, ओहो लेकिन अभी वर्ड प्रॉब्लम्स पर टिक नहीं किया, वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं करी, तो वर्ड प्रॉब्लम्स करनी है। तो आपको पता रहेगा हर चैप्टर में से कि क्या प्रॉब्लम आपके पास आ रही थी। हाँ, किसी भी 6.2 में कोई भी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 मान के चला आपको थोड़ी प्रॉब्लम कर रहा था, तो क्वेश्चन नंबर 3 सामने लिख लिया, तो आप बाद में आप क्या देख सकते हैं, इस क्वेश्चन को दोबारा कर सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन आपने यहाँ पे लिखे थे वो लास्ट डे पे आप दोबारा सारे क्वेश्चन दोबारा सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि बार बार प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, कहीं एग्जाम में ना आ जाए। तो कुछ गिने चुने क्वेश्चन हो गए तो आप दोबारा आपके सामने रहेंगे, लेकिन आपको पता ही नहीं होता कि आपने अभी तक पढ़ा क्या है और क्या नहीं पढ़ा है, क्या छूट गया है और वो एग्जाम में मिलता है। तो इस तरीके से सारी चीजें आपकी आंखों के सामने रहने वाली है और आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे इससे। इसके बाद आता है सर कि टारगेट बेस तो कर रहा हूं, ये भी टिक कर लिया, लेकिन टारगेट बेस में ये ध्यान रखना कि आपके पास हमेशा दो तरीके के टॉपिक रहते हैं, एक स्ट्रॉन्ग टॉपिक, एक वीक टॉपिक। जैसे कि मैट्रिक्स हो गया, डिटरमिनेंट हो गया, हमारा 3D हो गया, ये सारे टॉपिक, ITF हो गया, रिलेशन फंक्शन हो गया, स्ट्रॉन्ग टॉपिक हो सकते हैं आपके। और अगर इसमें से किसी को कोई प्रॉब्लम है तो इससे क्या होगा कि पहले आपको जो इजी चैप्टर हैं सारे कर लेने हैं, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस और नंबर ऑफ चैप्टर जब आप टिक करते जाते हो ना, ये भी हो गया, 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 लास्ट में देखा आपके पास सिर्फ 3 चैप्टर बचे थे जो आपने नहीं कर रखे। मान के चल रहा हूं कि इंटीग्रेशन नहीं किया था, AOD नहीं किया था, थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी रहता है, जब AOD आधा रहता है तो एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ यार मैंने 10 चैप्टर तो कंप्लीट हो गए, 2 ही तो बचे ना, 2 दिन बचे अभी मेरे पास, तो मैं इसे कर लूंगा। लेकिन आप पहले ही इन टॉपिक्स पे हमला कर दोगे और इनको छोड़ दोगे तो नंबर ऑफ काउंट 10 चैप्टर बचे, अभी तो मेरे 3 ही हुए और उसमें भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि हुए भी नहीं हुए। तो पहले इनको फटाफट निपटा लो। अगर आज 6 तारीख है तो आप मान के चल सकते हो कि 8 तारीख शाम तक ये सारा कंप्लीट कर लेना है, तो हमारे पास उसके बाद काफी टाइम बचेगा। तो इस तरीके को आप फॉलो कर सकते हो, जो 8 तारीख सुबह तक आपको कंप्लीट करना है वो आपका अपना टारगेट हो सकता है। अब बात आती है कि एग्जाम पैटर्न सर कैसा होगा, क्या मुश्किल होगा, आसान होगा। देखिए अभी पिछले कई सालों का अगर पैटर्न उठा के देखें तो कुछ पैटर्न यही रहा है, 70% पेपर इजी रहा है, 15% मीडियम रहा है, मॉडरेट जिसको बोलते हैं, और 15% डिफिकल्ट होता है। तो इसका ध्यान रखना है कि 9 से 10 नंबर का पेपर मुश्किल हो सकता है, लेकिन हमें हर तरीके से तैयार होकर जाना है, चाहे मेरा पेपर मॉडरेट आए, इजी आए, चाहे थोड़ा सा डिफिकल्ट आए, हमें हर चीज आनी चाहिए। अब वो आएगी कैसे, आप पढ़ रहे हैं, अब आपको और क्वेश्चन चाहिए, क्वेश्चन कहां से ले, सिर्फ एनसीईआरटी चाहिए तो एनसीईआरटी की ऑलरेडी मैंने पीडीएफ टेलीग्राम पे शेयर कर रखी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, वो आप सब कर सकते हैं। उसमें सारे क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें दे रखे हैं, आप वो करेंगे तो आपके सारे एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगा, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और कम्युनिटी में मुझे फॉलो कर लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ताकि हर क्लास के बारे में आपको पता रहे कि वो कब क्लास होने वाली है। इन 4 दिन में आप क्या कराने वाले हो कि जिससे हमारे मार्क्स, अगर मेरे 80 आ रहे हैं तो 95 पे पहुंच जाऊं, 70 आ रहे हैं तो 80 में पहुंच जाऊं। तो अब मैं आपको बताता हूं कि हमारा प्लान क्या है। सबसे पहले मैं आपको कराने वाला हूं 1 शॉट्स। ऑलरेडी मैंने एक 1 शॉट कराया हुआ है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वो जाके भी देख सकते हैं अभी के लिए। लेकिन लाइव में मैं आपको 1 शॉट्स कराने वाला हूं, कॉन्सेप्ट प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। साथ के साथ हम करने वाले हैं 200 MCQs मैं आपको कराने वाला हूं आने वाले 4 दिन के अंदर। कितने क्वेश्चन, 200 MCQs। इनके अलावा होंगे ये 1 शॉट में जो क्वेश्चन करेंगे वो अलग है, 200 MCQ अलग से कराऊंगा मैं आपको। और सर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपने बताया नहीं, एनसीईआरटी का बता दिए। 200 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आपको कराने वाला हूं स्पेशल क्लास में, अनअकैडमी में, फ्री ऑफ कॉस्ट। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जाके एनरोल कर लेना, ताकि ये क्लासेस आपकी मिस ना हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है। ये सब यूट्यूब पे चलेगा, ये सीरीज जो चलने वाली है ये अनअकैडमी पे चलने वाली है, फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगी, जिसमें 200 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन कराने वाला हूं। ऑलरेडी जैसे मैंने बोला एनसीईआरटी की पीडीएफ मैंने आपके साथ शेयर कर रखी है, 1 शॉट पहले भी लिए थे और पीडीएफ उनकी भी शेयर कर रखी है, टेलीग्राम पे मिल जाएगी या कम्युनिटी में मिल जाएगी आपको, वहां से भी आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठा सकते हैं।
जब आप क्लास में आएंगे, स्पेशल क्लास में आएंगे, तो मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज भी दे दूंगा, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। वन शॉट कर लिए, एनसीईआरटी कर लिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पल कर लिए। अब क्या करें, अब आपको करने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज, कि कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं रह गया जो बोर्ड में आया हो और मैंने नहीं किया हो। तो ये कहाँ मिलेगी पीडीएफ, ये मैं आपके साथ क्लास में जब आप आएंगे स्पेशल क्लास में, तो मैं वहां पे आपके साथ इसको शेयर कर दूंगा, चैप्टर वाइज सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और सैंपल पेपर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सैंपल पेपर्स भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा जब स्पेशल क्लास में आएंगे, ताकि आप लास्ट में सैंपल पेपर्स को कर पाए, ताकि आपको ये पता लगे कि पेपर का पैटर्न क्या है, कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे खत्म करना है। क्योंकि जब आप पेपर देने बैठे हो, आपको ये तो पता होना चाहिए कितने सेक्शंस होंगे, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, मुझे किस पैटर्न में किस तरीके से पेपर को लिखना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ खत्म करना है। तो हर चीज आपको सैंपल पेपर से ये विद सोल्यूशन दे दूंगा, ताकि आपको हेल्प रहे जब आप प्रैक्टिस करें, तो आप खुद वेरीफाई भी और चेक कर सके कि आपका आंसर गलत आया कि सही आया। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बेटा, टेक केयर।